खबर कटनी से है। कटनी में फर्नीचर व्यापारी की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। जिले के थाना बरही तहसील में 7 जुलाई को संदीप कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय सुरेश मंगलानी मृत अवस्था में अपने घर के कमरे में मिला था, जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे तथा मुंह भी बंधा हुआ था। घर का सामान बिखरा पड़ा था। प्रथम दृष्टया सुरेश मंगलानी, जो कि फर्नीचर व्यवसायी थे, 6 जुलाई 2020 की रात्रि में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक सुरेश मंगलानी, जो अकेला रहता था तथा अच्छे व्यवसाय के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा था, मृतक के संपर्क में फेरी लगाकर कंबल व चादर बेचने वाले आए थे तथा फेरी लगाने वालों में नेहा कुरैशी निवासी के संपर्क में आई। नेहा कुरैशी उर्फ रिहाना के द्वारा अपने दूसरे पति जहीर आलम से मृतक सुरेश मंगलानी को मिलवाया, जो मूलतः संभल जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसी बीच नेहा कुरैशी का मृतक के अविवाहित होने से उसके घर आना जाना होने लगा। इन्हें जानकारी हो गई थी कि सुरेश मंगलानी अपने सारे रुपए घर में रखता है, तो नेहा कुरैशी व उसके दूसरे पति जहीर आलम ने सुरेश मंगलानी के रुपए लूटने की योजना बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ घटना के दिन रात को 9 बजे सुरेश मंगलानी के घर पहुंचे। नेहा कुरैशी, जो पूर्व से परिचित थी, दरवाजा खटखटाया और पति के साथ घर में प्रवेश कर लिया। फिर कुछ देर बाद बाहर से अन्य साथियों को भी भीतर बुलाकर सुरेश मंगलानी के सभी ने मिलकर पीछे से हाथ बांध दिए और मुंह बांधकर पटक दिया और साथ ही हत्या भी कर दी। घर की तलाशी के बाद घर में नकदी लेकर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। नेहा उर्फ रिहाना कुरैशी, जो मूलतः रीवा की रहने वाली है, उसको कब्जे में लेकर पूछताछ की गई। उसने घटना करना स्वीकार किया, जिसके गिरफ्तार कर लेने के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें उत्तर प्रदेश रवाना की गई हैं। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। 7 तारीख को बरही थाने में एक सुबह रिपोर्ट आई थी कि एक व्यक्ति हैं सुरेश मंगलानी, जिनकी उम्र 52 साल की है। वो अपने जो उनका घर है उसमें वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और मुंह में उनके कपड़ा घुसा हुआ था, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। ये घटना 9 से 9:30 बजे रात के करीब थी। सुबह जब उनका नौकर आया तो उसने देखा कि दुकान नहीं खुली है। वो अपने जो उनके छोटे भाई थे उनको लेके आए, उनके नौकर को लेके वो जब वहाँ घर में देखा तो प्रथम दृष्टया इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए 302 का मुकदमा ताजीरात हिंद दर्ज किया गया। साथ में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीओपी शिखा सोनी, थाना प्रभारी बरही अंकित मिश्रा, एफएस अधिकारी डॉक्टर अवनीश, डॉग स्क्वाड को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। एक टीम गठित की गई। मेरे द्वारा भी घटना का मौका मुआयना किया गया। प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि कोई परिचित है जिनके द्वारा ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसमें बड़ी गंभीरता से इस मैटर को लिया और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की, उनके कॉल डिटेल की तलाश आदि ली, लेकिन पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी, कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। एक डेडिकेटेड टीम एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा के नेतृत्व में लगाई गई। 4-5 दिन उनको वहीं पर स्टे करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बड़ी मेहनत और शिद्दतपूर्वक इस पूरे मर्डर का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। इसमें घटना स्थल से पुलिस को एक नेहा कुरैशी, उनका आधार कार्ड और कुछ तंत्र वाली चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड थी वो मिली। चूँकि मृतक अविवाहित थे और सतत वो नेहा कुरैशी जो महिला है उसके संपर्क में थे, उसका घर में आना जाना था। उसने लालचवश अपने जो फेरी वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस घटना को खारिज करवाया। उसमें जहीर आलम, आबिद, रईस मियाँ और फ़हीम, इनके नाम सामने आए हैं। नेहा कुरैशी ने पूरे मामले को कन्फेस किया है और पुलिस ने जो
सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस हैं वो भी इसमें कलेक्ट किए हैं। आज नेहा कुरैशी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जो सनसनीखेज घटना थी इसका पुलिस ने खुलासा करने में सफलता हासिल की है। इसमें सभी जो हमारी पुलिस की टीम थी उसमें टीआई विजय राघव को लगाया, यहाँ से भी टीआई गुटला को भेजा, साथ में जो हमारी एसपी ऑफिस का जो स्टाफ है उसमें भी जो हमारे अच्छे काम करने वाले लोग उनको भी इसमें लगाया और इसी मेहनत का परिणाम है इस मामले का खुलासा हुआ। कुछ लूटपाट भी हुई थी तो भाई प्राइमा फेसी ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि नईम उनकी जो दुकान में जो पैसे मिले थे वो उनकी दुकान में सुरक्षित पाए गए थे, जो कि उनके छोटे भाई को सुपुर्दगी में दिए गए हैं। बाकी और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो और 3 आरोपी हैं इनके लिए एक पुलिस टीम अलीगढ़ के लिए रवाना की गई है। जब ये गिरफ्त में आएंगे तो हो सकता है कि मामले में और खुलासा हो सकता है।